हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। वो आज इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द लाइन्स गिवन बाय ax minus 2y minus 1 is equals to 0, 6x minus 4y minus b is equals to 0. Part number 1 are parallel, part number 2 coincide, part number 3 are perpendicular and part number 4 have no common point. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ए और बी की वैल्यू मांगी गई है फॉर डिफरेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? कहता है ए और बी की वैल्यू बताओ जब लाइंस पैरेलल हों। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पीछे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ऐसे आ चुके हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है, इफ़ द लाइंस आर पैरेलल देन a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। ये है कंडीशन नंबर 1। फिर वो कहता है कि a और b की वैल्यू बताओ जब लाइन आपस में कोइंसाइड हो रही हो। तो अगर लाइंस आपस में कोइंसाइड हो रही हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये आपने यूज़ करना है कंडीशन। फिर कहता है पार्ट नंबर 3 में आर परपेंडिकुलर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ मैंने नोट लिख दिया है, इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। फिर फोर्थ पार्ट में कहता है कि हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइंस के अंदर कोई पॉइंट कॉमन ना हो तो फिर ए और बी की वैल्यू बताओ। उसके लिए क्या कंडीशन लगानी है आपने? इफ़ लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये चार पार्ट्स हैं और ये चार कंडीशंस हैं, जिसमें से दो कंडीशंस हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, एक पैरेलल वाली और एक परपेंडिकुलर वाली। दो न्यू कंडीशन है, कोइंसाइड उसका मैंने आपको फॉर्मूला कह लें या रिलेशन बोल दें वो लिख दिया। एक है हैव नो कॉमन पॉइंट, ये मैंने आपको फोर्थ में लिख दिया। चलें अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला पार्ट आर पैरेलल। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो हम कंडीशन क्या यूज़ करते हैं? a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर है 0। a1 b1 क्या होता है? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट लाइन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b2। b2 is the coefficient of y in second line, that is -4 minus a2 is the coefficient of x in second equation, that is 6। b1 is the coefficient of y in first equation, that is -2 is equals to 0। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर आपने इस लाइन को L1 कह दिया तो ये A1 और B1 हो गए, ये A2 और B2 हो गए। आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हम इस लाइन को जो है वो L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं। जवाब ये है आंसर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपने इसको L1 कहा तो ये A1, ये B1, ये C1 हो जाएगा और ये A2, ये B2, ये C2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। A इंटू -4 -4a माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 0। -4a इज इक्वल्स टू 12 को वहाँ ले जाएं, -12 माइनस से माइनस कट गया, 4 3 ज़ा 12। तो a हमारे पास आ गया जनाब 3। a का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन अभी b का वैल्यू नहीं आया। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, इक्वेशंस जब हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई होती हैं
तो हम एक की वैल्यू निकालने के बाद वो किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो दूसरी चीज़ की वैल्यू आ जाती है। अब मुझे b निकालना है तो b है ही इसमें, तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ 6x माइनस 4y माइनस b इज इक्वल्स टू 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं जो हूँ वो यहाँ पर मेरे पास a आया है 3, मुझे x और y नहीं पता, मसला ख़राब हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करते हैं अगर a, तो ये हो जाएगा ax माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। a मेरे पास आ रहा है 3, तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से 3x माइनस 2y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 3x माइनस 2y की वैल्यूज़ बहुत सारी आ सकती हैं जिन पे b का वैल्यू डिफरेंट आता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आपको निकालना है और b का वैल्यू आपके पास डायरेक्ट पुट करके नहीं आ रहा बल्कि डिफरेंट हिट एंड ट्रायल, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हिट एंड ट्रायल करके आ रहा हूँ। तो बहुत फिर हिट एंड ट्रायल का मतलब है मैनी वैल्यूज़, इसका मतलब होता है फिर मैनी वैल्यूज़। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे b तो a तो हो गया 3, क्योंकि मैनी वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि b जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से, यानी कि b जो है वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, यानी कि और आम अल्फाज में बोलेंगे एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5/2 माइनस 0 माइनस 3/2 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए इस पार्ट का कि जब लाइन पैरेलल हो तो पैरेलल में a का वैल्यू जब इस कंडीशन में a का वैल्यू 3 आ गया, b की क्योंकि मैनी वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमने कह दिया कि b जो है वो एक रियल वैल्यू है। रियल नंबर को बोलते हैं दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास b आ गया, b a is 3, b belongs to r, this is our answer. Now come to part 2. What is part 2? पार्ट 2 है हमारे पास कि जब लाइन क्या हो रही है, कॉन्साइड हो रही है। कॉन्साइड का मतलब है टकरा रही है। तो कॉन्साइड की कंडीशन देखें मैंने क्या लिखी हुई है, इफ लाइंस आर कॉन्साइड देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वही बात, a1 आपके पास क्या है, इस लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, a2 क्या है, इसका कोफिशिएंट 6, b1 क्या है, इसका कोफिशिएंट -2, b2 क्या है, इसका कोफिशिएंट -4, c1 क्या है, इसका कोफिशिएंट -1, c2 क्या है, इसका कोफिशिएंट -b। अब देखें, सॉरी, C1 और C2 जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, नॉट कोफिशिएंट। तो C1 का मतलब क्या है, विदाउट x एंड y, -1 हो गया, और C2 का मतलब है विदाउट x एंड y। इन सेकेंड इक्वेशन x और y के बगैर कौन सी टर्म है, -b। अब आप क्या करें, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लें, a/6 -2/4 -4, फिर इन दोनों को ले लें क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इसको अलग सिंप्लीफाई करना है, माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 हो जाएगा 12, 12/4 क्या हो जाता है 3। तो a का वैल्यू क्या आ गया 3। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये वाला माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b इंटू 2 2b, 4 इंटू 1 4, तो b इज इक्वल्स टू 4/2, 4/2 होता है 2। दैट इज a का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, b का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन में लाइन कोइंसाइड कर रही है तो कोइंसाइड करते हुए a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में क्या आ रहा है।
ये था जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। A3B बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिल्कुल सही है। और पार्ट 2 है हमारे पास A3 और B2, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। चलें, तो बिल्कुल सही आ गया हमारे पास आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ तीसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये कहता है आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, दिस कंडीशन इज नॉट न्यू फॉर यू, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर है 0। A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि A है। A2 क्या है, इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 6 है, प्लस B1 क्या है, इस वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y -2। B2 क्या है, इस वाली इक्वेशन में -4 बराबर है 0। ये हो जाएगा 6a माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 6a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू -8/6 और a इज इक्वल टू 2 4 2 3 -4/3। a आ गया -4/3। अब वही बात जो पार्ट 1 में था, a तो -4/3 है, तो b क्या होगा। तो a को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो फिर मुझे वही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि मैनी वैल्यूज़ के ऊपर मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई कंडीशन के ऊपर मैनी वैल्यूज़ ऑफ बी आएंगी। तो अगर मैनी वैल्यूज़ यानी कि मोर देन 1 वैल्यू ऑफ बी आ रही है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बी बिलोंग्स टू आर। ये है सिंबल किसका, रियल नंबर का। रियल वैल्यू हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। पार्ट 4, पार्ट 4 है हमारे पास हैव नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या है, ये लिखी हुई है A1/A2 बराबर है B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है, ये लिखी हुई कंडीशन। तो A1 क्या है, वही x के साथ में क्या लिखा हुआ है A। A2 क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6। B1 क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2। B2 क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -4। डज नॉट इक्वल टू C1 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है -1। C2 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है -b। अब आप इन दोनों को अलग अलग ले लीजिए। इसको हम ले लेते हैं A/6 इज इक्वल्स टू -2/-4 और -2/-4 डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -1/-b। तो माइनस से माइनस कट गया। a इज इक्वल टू 6 2 12/4 4 3 12। a का वैल्यू आ गया 3। माइनस से माइनस कट गया तो 2/4 डज नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 1/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2b 4 1 4। b डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू ही चल रहा है, तो b डज नॉट इक्वल टू 4/2 एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 2 2 0। तो इस सवाल का कि जब लाइंस के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं था तो a का वैल्यू लाजमी 3 होगा और b 2 के बराबर नहीं होगा। ये है इसका आंसर, b डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये कंडीशंस याद रखिएगा 1 2 3 4। जब आपको समझ में आएगी बात, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। a आपके पास आ रहा है -4/3। b इन रियल नंबर पार्ट 3 का आंसर है और पार्ट 4 का आंसर है a इज़ 3 एंड b डज नॉट इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
What is question number 23 is, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 23। इस क्वेश्चन के ऊपर आप डबल स्टेरिक लगा लीजिएगा। 23, राइट the equation of the line which passes through the point of intersection of the lines 2x plus y minus 2 बराबर है 0, x minus 5 पर minus 23 बराबर है 0, and bisect the segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4, 2x plus y minus 2, x minus 5y minus 23 is equals to 0। बहुत ही आसान सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड बाइसेक्ट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये चीज़ अब आपके लिए नई नहीं है कि अगर आपको ऐसी लाइन निकालनी हो जो कि दो लाइन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, के मेथड। के मेथड क्या होता है, L1 प्लस के L2 बराबर है 0। L1 क्या होती है, पहली लाइन क्या है, 2x प्लस y माइनस 2 प्लस के इंटू L2 क्या होती है हमारे पास, x माइनस 5 माइनस 23 बराबर है 0। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन। अब अगला मरहला क्या होता है, के का वैल्यू निकालना। के का वैल्यू कैसे आएगा, इस दूसरी कंडीशन से, क्योंकि ये लाइन यहाँ से भी पास हो रही है। बाइसेक्ट द सेगमेंट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, एक पॉइंट ये है 5 माइनस 6, एक पॉइंट ये है -1 कॉमा -4। अब इन दोनों के बाइसेक्शन का मतलब है ये जो लाइन है हमारी, ये इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो मिड पॉइंट के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब चूंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉमा y1 माइनस y2 अपॉन 2। तो 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 अपॉन 2 होता है 2, माइनस 6 माइनस 4 होता है माइनस 10 अपॉन 2 होता है -5। ये आ गया। अब ये लाइन क्योंकि यहाँ से मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 माइनस 5 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ तुम्हारे पास x है वहाँ पर रख दो 2, और जहाँ जहाँ तुम्हारे पास y है वहाँ पर रख दो -5। सो 2x, x कितना है 2, प्लस y कितना है -5, प्लस -2 प्लस k इंटू x कितना है 2, -5 इंटू y कितना है -5, -23 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4,
प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस 5 5 25 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7, 7 में से 4 माइनस किया माइनस 3 प्लस के 25 माइनस 23 था 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3k इंटू 4, 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3। क्या आ गया k? पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। 2x प्लस वाई माइनस 2 प्लस k कितना है 3/4, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। सो 2x प्लस वाई माइनस 2 प्लस k कितना है 3/4 इंटू एक्स माइनस 5y माइनस 23 बराबर है 0। अब 4 का आप इंटायर एलसीएम ले लीजिए। 4 से 4 2 ज़ा 8x, 4 इंटू वाई 4y, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कट गया 3 आ जाएगा। 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा 3x, 3 5 ज़ा 15y, 3 23 ज़ा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 69 बराबर है 0। तो 8x प्लस 3x कितना होता है जनाब? ये होता है 11x। 15y प्लस 4y तो ये हो जाएगा माइनस 11y, और 69 और माइनस 8 होता है माइनस 77 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मज़ीद छोटी हो सकती है। देखें, अगर ये पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड ज़रूर करिएगा। 11 से 11 कट गया, यह आ जाएगा 1x, 11 से 11 कट गया, यह आ जाएगा 1y, 11 से ये कट गया, यह आ जाएगा 7, 0/11 होता है 0। तो x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर आंसर। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, बहुत मज़े का। 3.1 का आखिरी सवाल था x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यस, 100% करेक्ट। तो गुड न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 3.1 100% कंप्लीट हो गई है। इसमें बहुत सारे सवाल थे। वैसे तो 23 क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स थे, 3 में 7, फिर 4 में 5, फिर 5 में 7, फिर 6 में, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, लाइंस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, कंकरेंट लाइंस, ऑर्थो सेंटर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये एक्सरसाइज मेरा ख्याल है शायद ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा है मुझे ये एक्सरसाइज ख़त्म करवाने में, क्योंकि आप जानते हैं मेरी आदत कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता, मैं हर क्वेश्चन करवाता हूँ। और मैं प्राउडली बोलता हूँ, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन प्राउडली बोल रहा हूँ कि देयर इज़ नो यूट्यूब चैनल ऑफ सिन बोर्ड मैथ जहाँ पर हर एक्सरसाइज करवाई जा रही हो और हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, हर पार्ट करवाया जा रहा हो। एक आध पार्ट में इसलिए नहीं करवाता कि 100% सिमिलर होता है, बट आपने नोट किया होगा कि मैं जिस तरह काम करवा रहा हूँ इस तरह काम शायद आपके कोचिंग सेंटर में, आपके कॉलेज में भी नहीं होता कि इतना प्रॉपर काम करवाया जा रहा है। तो मुझे इस बात का बहुत प्राउड है, और जो स्टूडेंट्स मेरी लेक्चर्स को कंटिन्यूस देख रहे हैं मैं उन पर भी प्राउड फील कर रहा हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएशन की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप मुझे जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते जाएंगे मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा आपको अच्छा पढ़ाता जाऊँ। अब इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब मेरे पास है एक्सरसाइज 3.2, लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि 3.3 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। 3.2 में भी 23 क्वेश्चन है, बट एज़ कम्पेयर टू 3.1 इसमें कुछ कॉन्सेप्ट कम है, तो ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो 3.2 ख़त्म होते ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, हम अब तक बहुत सारा काम कर चुके हैं मैथ का। हमारा अब जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट दी एंड हो रहा है। हमने स्टार्ट लिया था 4 से, 4 ख़त्म, 5 ख़त्म, 6 ख़त्म, 7 ख़त्म, 8 ख़त्म, 2 ख़त्म, और अब हमारा 3 होने के लिए जा रहा है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा रह जाएगा खाली 1 और 9। ये भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करेंगे। जिस तरह हमने ये प्रीवियस काम बहुत अच्छी तरह किया, इस तरह हम ये 2 चैप्टर्स भी बहुत अच्छी तरह करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सबसे फाइनली एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाइए और उनको भी कहें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी किस्म की कोचिंग की, ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।